अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिक सिस्टर्स। और पीएसएल जो है वो अपने जोश व खरोश से चल रहा है और उसके ऑलमोस्ट अब आधे मैचेस जो कराची में होने थे वो हो गए हैं। अब लाहौर और पिंडी की बारी है, वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग है मामला, शायद कि मैचेस वापस शिफ्ट हो जाएं कराची की तरफ। वो न्यूज़ आ जाएगी, पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन अभी तक के जो मैचेस हैं वो बहुत मज़े के चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इस वीक भी बहुत एक्साइटिंग मैचेस हुए, कुछ थोड़े से बीच में एक दो बोरिंग भी थे, बट बहुत अच्छे भी मैचेस हुए। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला मैच जो हुआ, पहला मंडे को जो मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर से, और वो बहुत अच्छा मैच था, मजे का। अच्छा, पहला मैच था आई थिंक जिसका इतना ज्यादा स्कोर कम था। नहीं, वो कोयटा का पहला मैच भी था जिसका लेकिन वो रीजन ये हुई थी कि उनकी विकेटें वगैरह सारी गिर गई थी। इसमें भी खैर ऐसा ही सीन था, लेकिन इसमें पिच बहुत स्लो थी। इसमें नहीं पिच में फिर कोयटा उसने भी ज़ल्मी ने भी खेला था तो उनको बहुत मुश्किल हुआ था। वो 154 भी करना उनके लिए मुश्किल हुआ था। हाँ, विकेट्स गिर गई थी, लेकिन स्टिल उसमें स्लो थी। पेशावर की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी उस दिन उन्होंने अपना वो नया प्लेयर जो खिलाया अरशद इकबाल, वो मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं उसको बेंच पे बैठाया हुआ क्यों है। अच्छी खासी 141 अभी तो हमारा आमिर जमाल भी बेंच पे बैठा हुआ है। जी, मैं यही देख रही थी कि आमिर जमाल वो जिसने हमें वो लास्ट ओवर जितवाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो मैं भी हैरान हूँ कि वो भी उन्होंने बेंच पे बैठाया हुआ है। तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की अरशद इकबाल ने। और उसके अलावा नहीं, उस दिन वहाब भी इवन ही इम्प्रूव रियली वेल, उसने भी बहुत अच्छा खेला था, सच्ची बात जो है। लेकिन बाकी ये है कि तुम लोगों के वैसे उस दिन बॉलर्स काफ़ी, उस्मान कादिर खिलाया था और उस्मान ने दो विकेटें ली और वो बहुत अच्छा खेला था उस दिन मेनली। बाकी जिमी नेशम भी वैसे वो भी अच्छा था, लेकिन उस दिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा तुम लोगों की लगी नहीं, मतलब कोयटा की तरफ से भी नहीं लगी और इधर उनकी भी। हाँ, लेकिन इफ्तिखार और ऑर्डन स्मिथ ने काफ़ी आगे जाके स्कोर बनाया था और एंड पे मुझे लगता है कि वो इफ्तिखार की 50 और ऑर्डन स्मिथ के जो 25 रन थे उसी की वजह से जो है ना वो स्कोर 154 पे पहुंचा। अदरवाइज तो वो 100 भी मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन ये है कि वो उसके बाद जब पेशावर ने बैटिंग भी की तो तब भी पिच वाकई थोड़ी सी स्लो थी। पेशावर की भी विकेट्स फौरन गिर गई थी। बाबर और हारिस फौरन आउट हो गए। स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया था लेकिन फौरन आउट हो गए। साइम बिल्कुल ही टक पे आउट हो गया, तो वो भी वहाब ने एंड पे आके थोड़ा सा स्कोर जो है वो बनाया। लेकिन ये है कि उस दिन भी, और क्या नाम है, जिमी नेशम, उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और उसने बैटिंग भी जो है वो एंड पे आके की है। तो इवन इतना छोटा सा स्कोर था लेकिन फिर भी एंड पे मैच थोड़ा फंस गया, काफी मुश्किल हो रहा था। वो वहाब के आई थिंक थोड़े से जो है ना एक दो आई थिंक जो बाउंड्रीज उसने लगा दी थी उसकी वजह से जो है ना मैच थोड़ा आसान हो गया था। हाँ। तो ये कुछ इतना थ्रिलिंग मैच नहीं था जैसे अभी तक के हुए मैचेस। उसमें ये मसला ये है दोनों टीम्स की वीकनेसेस जरा ज्यादा है ना। कोयटा के पास बैटिंग तो है लेकिन उनकी अभी तक लाइनअप सेटल नहीं हो रही है कि उन्होंने वो या तो उमर अकमल को खिलाते हैं, हफीज को ड्रॉप करते हैं, हफीज को खिलाते हैं, उमर अकमल को ड्रॉप कर देते हैं। उनका ओपनिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो विल स्मिथ को उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है और गुप्टिल और रॉय से करवा रहे हैं, तो रॉय अभी तक उस तरह से चला नहीं है और गुप्टिल भी वो एक ही इनिंग उसने अच्छी खेली है। तो वो इनका मसला है कि वो एक इनका वो बैट्समैन और फिर इनके मिडिल ऑर्डर में भी इवन में जब हम वही बात करते हैं कि ऑन पेपर जब भी बात करें तो इनकी और जितनी अच्छी इनकी बॉलिंग है, लाइक जो हसनैन और नसीम जिस तरह की फॉर्म उनकी चल रही है, फिर साथ नवाज बिट्टा हमने स्लो देखा इस पता नहीं उसको इस पीएसएल में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो चल रहा है। मुझे तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा इस बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। उसके बाद हमारा मैच हुआ था लाहौर कलंदर और उसका कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और वो मेरे लिए वो था एक वन साइडेड मैच, लेकिन वो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट मैच था क्योंकि हम बहुत बुरा पीछे आ रहे थे उससे। और जिस तरह से फिर फ़खर ने, कामरान गुलाम ने, शेख होप ने जितनी अच्छी बैटिंग की, साथ पे चलो डेविड वीज़े उस तरह से बैटिंग में नहीं चला लेकिन सिकंदर रज़ा कितना अच्छा खेला। उसके बाद ताहिर बेग जो हमारा इमर्जिंग प्लेयर है आयशा, वो ठीक है। उसका हम हारिस की भी बात करते हैं ना कि हारिस बहुत हुआ तो स्कोर 40 तक लेके जाएगा, 40 से ज़्यादा उसके अभी तक 50 नहीं की उसने, ठीक है। और लोग कहते हैं कि यार वो जब लॉन्ग इनिंग खेलना शुरू करेगा, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग इनिंग खेलना शुरू करे तो शायद वो उस तरह का उसका इम्पैक्ट नहीं रहे जैसा वो स्टार्ट में रहता है। वो पावर प्ले का बैट्समैन है, वो शुरू का बैट्समैन है, और मुझे लगता है पावर प्ले में या जो स्टार्ट के ओपनर बैट्समैन है अगर वो 20 बॉल पे 40 रन बना रहा है तो दैट्स इनफ, उसकी जॉब पूरी हो गई है। यानी कि अब रात को अगर जो ज़ल्मी वाला तो मैच देखो तो ज़ल्मी के जो अगर
यहाँ तक रन पहुंचे तो वो रीजन यही थी कि उनका पावर प्ले अच्छा गया, बहुत दोनों अच्छा की तरफ से हाँ। अच्छा गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि अब जैसे हम ताहिर बेग को देखेंगे ना, वो उसकी भी 50 अभी तक नहीं हुई है। उस लास्ट मैच में भी 50 हुई थी, लेकिन वो ज़रा स्लो थी, लेकिन इसमें भी उसकी 50 नहीं हुई, लेकिन उसने अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा। वो बहुत इंटेंट के साथ पकड़ के साथ खेलता है। ये पहला मैच आई थिंक जिसमें लाहौर की जो है ना बैटिंग बहुत अच्छी रही है, और सब खेले हैं सिवाय डेविड वीजे के। थोड़ा वो डेविड वीजे बैड लक हो गया, वो जो आउट हो गया, वरना वो उनकी पूरी जब वो देखी तो सब ने कंट्रीब्यूट किया था। इवन फखर, कामरान, गुलाम में तो हैरान होगी कि वो भी अच्छे खासे उससे खेला। फिर उसके बाद शे होप, सिकंदर रजा प्लेड रियली वेल, राशिद खान उसके साथ एंड पे उन्होंने वो किया। राशिद खान का पहला मैच था यस, और लग रहा था कि भाई हमारे पास कोई जो है ना वो हमारा बैट्समैन। ये मैच मेरे लिए ज्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसमें शाहीन की 3 विकेटें थी। यस, तो बॉलिंग व्हिच इज वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इसमें। इकॉनमी सबसे कम जो थी वो शाहीन की थी। और हारिस थोड़ा सा, यार हारिस का भी मुझे प्रॉब्लम लगता है, वो सही बॉलिंग ही नहीं कर रहा था। उसकी कोई लाइन लेंथ खराब चल रही है आजकल, इसलिए वो अच्छी बॉलिंग उस तरह से नहीं हुई उसकी। लेकिन शाहीन, राशिद खान, डेविड वीजे प्लेड रियली वेल, सबसे अच्छी बॉलिंग उसकी थी। ठीक है, तो वो इवन जमान प्लेड रियली वेल। लेकिन यह है कि जमान और हारिस, चूंकि अब ऐसे भी लाहौर को तो बैटिंग बॉलिंग की वजह से ही अपने वो है, और दूसरा राशिद खान जो अब आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बॉलिंग में बीट कर सकता है। तो अब 63 रन से तुम लोग जीत गए, 63 रन से तुम लोग जीत गए, लाहौर कलंदर जीत गया। तो वो सारी जो आई थिंक क्रेडिट जाता है तुम लोगों की बॉलिंग को। नो डाउट उस दिन बैटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वैसे बॉलिंग भी बहुत अच्छी। तो ये भी वन साइडेड गेम ही था क्योंकि पहले नजर आ गया था कि कोयटा ही था ना, कोयटा रन नहीं बना पा रहा था लास्ट। मुझे लगता है कि अभी तक के इस सीजन का जो सबसे एक्साइटिंग गेम हुई ना, वो कल हुई है रात को, परसों हुआ था, जो मुल्तान सुल्तान और कराची का मैच। वैसे भी गेम बड़ा हुआ था क्योंकि कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था क्योंकि वो मैच लगातार हार रहे थे। और मुल्तान के लिए तो वैसे ही था क्योंकि वो तो जीतते आ रहे थे लगातार से, तो इनके लिए तो कोई इतना वो नहीं था। लेकिन इस मैच में देखा कि बैटिंग की पहले मुल्तान सुल्तान है, लेकिन एक चीज चली आ रही है कि यहाँ टोटल डिफेंड नहीं हो रहा अभी तक, और जो डिफेंड कर रहे हैं वो जीत रहे हैं। जो टोटल चेज नहीं हो रहा, चेज नहीं हो पा रहा था। तो इसी तरह मुल्तान सुल्तान ने आई थिंक 190 समथिंग का टारगेट 196 का टारगेट दिया। अनदर वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम मोहम्मद रिजवान, 100 उन्होंने की, व्हिच इज ह्यूज यार। मतलब आई डोंट नो कि वो बंदा अभी तक कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए रन्स करता हुआ आ रहा है, और अभी तक का हाईएस्ट स्कोरर 328 और मैं हैरान हूं कि जिसके जो सेकंड नंबर पे है वो 218 पे, तो आई थिंक 100 से भी ज्यादा नंबर जो है ना वो रन्स उसके कम है जो सेकंड नंबर पे बंदा आ रहा है। तो यार अभी मेरी कल वो देख रही थी कि उसके ना अभी तक के T20 के स्कोर 2023 में 680 एंड स्टिल इट्स फरवरी। लाइक अभी इस साल मुझे लगता है T20 कम होंगे तो सर रन इतने ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज फिर भी मतलब 2 माह भी नहीं हुए पूरे। और अच्छा, उसकी इनिंग्स का मुझे ऐसा लगा कि कल उस दिन शान बहुत अच्छा खेला। वो भी खुद भी ये बात करता, वो कह रहा कि मैं ये नहीं कहता कि बॉल मेरे बल्ले पे नहीं आ रही थी या क्या प्रॉब्लम है या पिच का कोई प्रॉब्लम था, नहीं, मैं खुद ही टाइम ले रहा था क्योंकि शान अच्छा खेल रहा था। तो मैंने कहा वो पिछले मैचेस में नहीं चला तो चलो इसमें चल रहा है तो मैं जरा आराम से करूं। फिर एंड कह रहा कि मतलब उसकी 50-40 पता नहीं 43 बॉल्स पे हुई है, राइट, लेकिन उसने नेक्स्ट 18 बॉल्स पे अगली 50 की है। जो यहाँ पे उसने स्ट्राइक रोटेट किया, जो यहाँ पे उसका एक एक्सेलरेशन उसने शो किया है ना, व्हिच इज ह्यूज, कि इसको कहते हैं बड़ी इनिंग्स, जो उसने 50 से नेक्स्ट 50 की तरफ खेली है। तो बहुत कमाल का उसने वहां से आगे बहुत अच्छा खेला। खैर वही उसकी, मुझे लगता है कि वहां पर ही उसकी इनिंग्स, और फिर वही बात है कि उनकी आगे बैटिंग कितनी है कि उसको इतना मसला नहीं होता था कि भाई लिटरली जब हम मैच देख रहे थे तो वो किसी ने शायद हमारे घर में किसी कहा कि अब आउट कर देना, तो मैंने कहा ये आउट करने से ही डर रहे होंगे क्योंकि यहाँ से आगे जो आएंगे ना वो इवन रिजवान स्टार्ट में स्लो गया था। मैंने कहा अगर ये रिजवान को आउट कर देंगे तो इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो तो आगे रिजवान ने अच्छी खासी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। यानी कि फिर वही बात है, पोलार्ड ही लास्ट 2 बॉल्स खेल के और वो एंड, मतलब अभी तक खुशदिल की बारी नहीं पा रही, और यही मैच हुआ उसमें भी खुशदिल की बारी 196 का उन्होंने टारगेट दिया था। जब कराची का वैसे अगर हम देखें तो कराची इस साल बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पता नहीं क्या कोई हार्ड लक उनके साथ चल रही है कि वो नहीं जीत पा रहे। एंड स्टार्ट लिया था ना यार, और मुल्तान वाले मैच में जैसा उन्होंने स्टार्ट लिया था, उनके पावर प्ले में कितने रन थे? उनके पावर प्ले में 70 समथिंग उनके पावर प्ले में रन थे, जो कि अभी तक के आई थिंक सबसे ज्यादा रन थे।
और उस स्पीड से तो लग रहा था ये तो यूं जीत जाएगा यार। पहले मतलब उनका रिक्वायर्ड 9 पे आ गया था और उनका करंट जो है था वो 14 और कुछ 8 पे आ गया था उनका रिक्वायर्ड रन रेट उनका 8 पे आ गया था और उनका जो करंट था वो 14 था। अच्छा, मैथ्यू वेड आउट जब हुआ ना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जब हैदर अली साहब ने एंट्री मारी। लेकिन नहीं फातिमा कहाँ, मुझे तो लगता है वहां तक तो भी ठीक चल रहा है क्योंकि विंस दूसरी साइड से इसमें विंस उन्होंने विंस और वेड ने बहुत अच्छी ओपनिंग स्टार्ट की। लेकिन वेड जल्दी आउट हो गया, लेकिन विंस ने 75 ऑन 29 बॉल्स जो है ना उसने 71 रन बनाए और पक्का लग रहा था कि ये प्रोबेबली 15 या 16 ओवर्स में मैच चेंज हो जाएगा। और इवन मुझे तो लगा था अगर वहां विंस आउट भी हो जाता ना तो उनको गेम को मतलब वो कितने गेम उनके लिए बना गया था कि वो इजीली थोड़े इमाद और मलिक जहाँ पे इतने ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं तो वहां पे आप वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि तो बहुत अच्छा वहां पे थोड़ा ये हुआ कि हैदर वो रन आउट में थोड़ा अच्छा रन आउट का ये भी प्रॉब्लम था ना कि विंस को फिर कॉल देनी भी नहीं चाहिए थी पहले, अगर वो मतलब उसको। और फिर दूसरा ये कि अगर उसको पता था हैदर को कि विंस अच्छा खेल रहा तो वो अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर देता। अब वो आ गया था तो तुम भाग लेते तो वो भाग जाता। राइट, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और ये उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा हैदर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो नहीं उस तरह से उसका दिमाग यूज करता, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर खुद भी इतनी टेरेबल इनिंग खेल के गया है वो खुद भी नहीं खेला उसने। फिर उसके बाद चलो आ गया इमाद और मलिक, आई थिंक आ गए थे दोबारा। इमाद और मलिक तो मलिक तो नहीं खेला, आई थिंक 19 बॉल पे 13 रन बना के चला गया, वो नहीं खेला। इसके बाद इमाद ने काफी कोशिश की, इमाद ने बहुत छक्के भी लगाए। लेकिन यार फातिमा तुम्हें नहीं पता, मुझे लग रहा है कि जो ही उन्होंने मैच स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था तुम्हें कि ये मुल्तान वाले हैं, ये अभी भी जीत सकते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग जितनी अच्छी है ना आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप उनकी टीम का करंट रन रेट 14 चल रहा था उस टाइम पे भी एहसानुल्लाह ने जब अपना ओवर कराया तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 रन पड़े पहले ओवर में यार। उसको पूरे 4 ओवर्स में भी सिर्फ 17 रन पड़े। तो आप यहाँ से देखिए कि उसके बाद बेशक उनके बॉलर्स को मार पड़ी थी लेकिन उन्होंने वहां पे विकेटें ली। उसके बाद मीर बहुत अच्छी, और जो पोलार्ड ने कैच किया था जो एंड पे भी नहीं, जो बीच में जो सेकंड लास्ट कैच हुआ वो बहुत अच्छा कैच किया बहुत। और मुझे लग रहा है कि कलेक्टिवली उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत थी, इतनी ज़्यादा उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी थी, कहीं वो रन लीक नहीं कर रहे थे। उनकी कैप्टनसी यार मतलब इवन उसको मार पड़ी अब्बास आफरीदी को और रिजवान उसके पास जाके उसे कूल करे, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, वो नो बॉल करा रहा है, वो वाइड करा रहा है, वो प्रेशर में आ गया ऑब्वियस बात है। लेकिन नहीं वही बहुत बैलेंस उसके बॉलर्स उस दिन उसके टेस्ट हुए थे, हालांकि मोहम्मद इलियास ने काफी सारा मार खा दी। और इवन एंड पे भी मुझे जब लाइक स्कोर 6 बॉल्स पे देखो उस टाइम तो बहुत फर्क आ गया था ना, एंड पर बहुत फर्क आ गया था। लेकिन बेन कटिंग ने और माद वसीम की वो जो लास्ट छक्के थे ना 18 बॉल्स पे 48 रन चाहिए थे और जहां उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की ना वो कमाल थी बहुत यार। मैं कहती हूँ माद को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा। आई थिंक 46 रन बनाए 26 बॉलों पे, उसने 46 रन बनाए। वो ऑब्वियसली बात उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मतलब आई थिंक आगे हो जाए मैच, नहीं हो पाया। यानी कि बेन कटिंग पहुंच गया था कि 6 बॉल्स पे उनको 15 रन चाहिए जो कि मुझे लगता है इजी टारगेट था। फिर उसने छक्का मारा बेन कटिंग ने तो 6 बॉल पे वो हो गए 4 बॉल पे 7 रन चाहिए। 6 बॉल्स पे नहीं, फिर वो 9 बॉल हो गई, 1 रन कम हो गया वहां से। फिर छक्का पड़ गया बेन कटिंग ने जो लगाया उससे तो 4 बॉलों पे 7 रन आ गए। जब 3 बॉल्स 4 बॉल्स थी आई थिंक, 4 बॉल्स पे उनको चाहिए थे 7 रन चाहिए थे और वो नहीं बना सके थे। और बना भी क्या मतलब वो इतना बड़ा ड्रामा था। बास वहां पे भी उसने एक 9 बॉल करा दी, फिर वाइड बॉल करा दी, लेकिन नहीं वो फिर भी खैर उन्होंने रन तो लिया लेकिन आखिरी बॉल पे उनको आई थिंक उनकी विकेट भी तो गिर गई। वो क्या नाम है बेन कटिंग आउट हो गया। अच्छा मुझे लग रहा था वो उसने गलत शॉट लगा दी उसने वहां पे। और पोलार्ड ने जो कैच इमाद वो जब वो आया ना क्या नाम है इनका, इरफान नियाजी जो इनका नया, उसने जब मतलब वो जो उसने बॉल खेली और उसके बाद इमाद, मुझे लग रहा था इमाद मार लेगा लास्ट बॉल पे और वो मार भी सकता था। और उसने मुझे लगता है स्ट्राइक चेंज भी इसीलिए उन लोगों ने 1 रन इसीलिए बनाया था क्योंकि इमाद मार लेगा। लेकिन वो मुझे लगता है बास ने बॉल ही उसको ऐसी दी कि यार वो फिर भी बॉल पड़ सकती थी, मुझे नहीं ऐसा लगता इतनी कोई वो नहीं, इतनी स्लो सी बॉल थी, आराम से वो उस पे कोई उसको बाउंड्री, मुझे तो ये था कि चलो बाउंड्री लग गई। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि 4 पे जब 7 आ गया था तो मुझे तो था कि जीत गए बस, दैट्स इट खत्म। हां सब कोई वहां पे फिर भी यार वहां पे सारा क्रेडिट आप देते हैं मुल्तान के बॉलर्स और मुल्तान के कैप्टन को कि रिजवान कोई गलती तो कर ही नहीं रहा। मतलब
ही इज ब्रिलियंट माशाल्लाह थ्रू आउट। अभी तक हम उसका जब तक देख रहे हैं ना, वो पहला मैच जो हार गए, आई डोंट नो कैसे हार गए, अभी तक मैं वही सोच रही हूँ कि वो कैसे हार गए। वो बस एंड पे जो है ना, वो जमान की आई थिंक अच्छी बॉलिंग की वजह से वो जीत गए, हार गए थे। लेकिन ही इज ब्रिलियंट लाइक अभी तक बहुत अच्छा, बीइंग कैप्टन, प्लेयर, कीपर, हर चीज में नो डाउट। और अगर वो डिफेंड कर लें, और डिफेंड तो खैर नहीं कर सकते, मतलब टाइटल जीत भी लें तो कोई इतना वो नहीं वो होगा। डिजर्व करते हैं इस टाइम यार, वो इतनी अच्छी टीम है, वो बहुत अच्छी अभी तो स्टार्ट है लेकिन चलो। और बाकी जो कल रात को एक मैच हुआ, वो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का था, आराम से इस्लामाबाद तो बहुत वन साइडेड मैच हुआ, क्योंकि पेशावर ने इस्लामाबाद की नहीं क्या, इसमें इस्लामाबाद की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने हसन अली को भी खिला दिया, मुबस्सर खान को भी खिला दिया, मतलब फहीम अशरफ भी खेल रहा है, छह बॉलर्स, शादाब अलग खेल, और टॉम करन, सबको उन्होंने खिला लिया। और ये देखो, इतनी अच्छी ओपनिंग, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिर गई। साहा पहले हारिस आउट हो गया, जब हारिस और बाबर ने जिसा, मुझे तो याद है 200 बन जाएंगे, 200 कर बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है। हारिस वंस अगेन 40 रन उसने आई थिंक बनाए, और क्या इतनी अच्छी इनिंग खेली, मतलब बहुत बड़ा स्टार बनेगा वो एक दिन, मुझे लगता है माशाल्लाह। और स्पेशली T20 का वो एक T20 बैट्समैन, वेरी सून पाकिस्तान में भी नेशनल टीम में वो ओपनिंग करेगा, क्योंकि मुझे लगता है करता है, राइट, एग्जैक्टली। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में बड़े कंफर्टेबल हैं। आप देखो, अगर बाबर भी वो उसके साथ जब खेलता है, वो अपनी स्ट्राइक रोटेट करता है, वो तेज खेलता है, वो इंटेंट से खेल रहा था। तो यहाँ से फिर खैर बाबर तो नहीं आउट हुआ, लेकिन हारिस के बाद साइम डक पर आउट हो गया। पता नहीं इस बच्चे को, मुझे लगता है नजर लग गई है इतनी अच्छी, डक तो नहीं, लेकिन डक पे आउट हो गया था। 3 रन बनाए थे, 3 रन, लेकिन नहीं, लेकिन मतलब नहीं खेल पाया वो। खैर उसके बाद कोई भी नहीं खेला। नीशम से हमें थी कि नीशम खेलेगा, नीशम भी नहीं खेल पाया। एक के बाद एक सारे उनकी जो है ना विकेटें गिर गई, और 100 पे आई थिंक उनके 7-8 आउट हो गए थे। सिर्फ बाबर ही खड़ा हुआ, तो बाबर खड़ा हुआ था इस साइड पे। यार बाबर की 50 तो बहुत तेज हुई थी, बहुत मतलब सही उसने। उसके बाद वो ज़ाहिर फिर दूसरे एंड से आपकी विकेट्स गिर रही हो, तो फिर आप या तो स्ट्राइक रोटेट कर ही नहीं सकते, फिर आपको अपना ही डर होता है। अगर बाबर जल्दी आउट हो जाए तो पता नहीं है 150 भी कैसे होता। तो ये प्रॉब्लम था थोड़ा सा, लेकिन उसके फिर खैर 76-78 रन उसने बनाए कल भी, लेकिन लास्ट बॉल थोड़ा सा आई थिंक 25 बॉल्स पर 25 रन बनाए थे, तो वो ये थोड़ा सा मसला हो गया। लेकिन फिर भी वो रात को भी जैसे वो कह रहा था कि मैं पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी स्ट्राइक रेट तेज कर सकता था, तो वो फिर बैड लक हो गई कि वो 150 समथिंग का उन्होंने टारगेट दिया। और जो इस्लामाबादियों में पता नहीं कौन सी रूह आ गई थी यार उनके, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं भी कल भी तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो ओपनिंग पेयर की बात कर रहे हैं, तो एक तो वेड और इसका विंस का, इनका बहुत अच्छा पेयर है। लेकिन अगर गुरबाज और मनरो की बात करें ना, तो दे आर द बेस्ट इन द PSL टिल नाउ। पक्के T20 प्लेयर्स हैं यार, वो दोनों वो या तो खेलते हैं या आउट हो जाते हैं, और वो दोनों खेलते हैं। और कल को उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट लिया ना, लाइक आई थिंक उनका पावर प्ले में 70 स्कोर था, तो वो फिर गुरबाज भी इतना अच्छा, कॉलिन मनरो, फिर आगे उनके तो सारे तकरीबन खेलते गए। और आई थिंक डसन ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली, 42, और फिर आसिफ अली ने एंड कर दिया। आसिफ अली को हमने देखा रात को, वो बड़े दिनों बाद चौकों, वो बाउंड्रीज वाली रूट जो है ना, हमने काफी अच्छा। उनकी सबसे बड़े मजे की बात जो थी कि हसन अली पहला मैच उन्होंने उससे खिलाया, और नहीं खिलाया, पहला मैच खिलाया उन्होंने, और उसने पूरी गेम चेंज कर दी उनके लिए। मुझे लगता है जो यहाँ पे सारी आई थिंक जो इतना छोटा सा टारगेट है वो मिला ही हसन अली, क्योंकि हसन अली ने आते साथ पहले अपनी पहला ओवर पे उसको मार पड़ गई थी, लेकिन अपने दूसरे ओवर में उसने 2 विकेटें ले ली, और बहुत क्रूशियल विकेटें ले ली। और हमारे लिए ज़्यादा वो चीज़ इतनी अच्छी, और ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा खुशगवार भी इसीलिए क्योंकि वो आई थिंक इतने अरसे बाद उसने जो है ना इतनी अच्छी, और एग्जैक्टली वही हसन अली में नजर आया, जो एक शॉर्ट बॉल डालने के बाद आपको नजर नहीं आ रहा कि यार वो कैसे आउट हो गए। तो वो एग्जैक्टली वही हुआ। 2017-18 वाली एक जो रूह थी ना हसन की, वो हमें नजर आई, और वो 3 विकेटें उसने ली माशाल्लाह। और क्या कमबैक किया यार, प्रेजेंटेशन रोने लग गया था। ऑब्वियसली बात है, जब इतने टाइम बाद इतनी हो गए थे, मैंने बहुत मेहनत किया, मैं ये डिजर्व करता हूँ लिटरली। वो साइड स्टूडियो शो में बोल रहा है, इवन शादाब वाज लाइक ही इज आवर मैच, और उसी शादाब भी अच्छा खेला था कल भाई। कल उसकी भी, शादाब को पहले बहुत मार पड़ रही थी अभी तक, लेकिन यह है कि कल की तो कोई वही बात है कि इस्लामाबाद की थ्रू आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, कैप्टन और पेशावर की रात को फील्डिंग बहुत ज्यादा कैचेस, बहुत ज्यादा फील्डिंग बहुत खराब रही है।
और रन कल बहुत लीक किए कल बाबर भी अच्छा खासा इसी बात पे गुस्से में था Frustrate और भी था। लाइक 15 ओवर से पहले ये रन चेज हो गए। मुझे लग रहा था ये एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऑपोजिशन चेंज करते थे किसी ऐसी टीम के जैसे कोयटा है या लाहौर है, इनकी अगर ये बॉलिंग लगा देते ना तो पेशावर की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है तो वो रीजन यही है कि वो आउट जल्दी, वो अपना वो मैच मुल्तान से भी जो आ रहे थे वो अपनी पेशावर अपनी बॉलिंग की वजह से आ रही है। वो बॉलिंग नहीं अच्छी मतलब उनकी है तो इस वजह से वो हार गए। खैर ये 4 मैचेस जो अभी हुए हैं चारों हमने डिस्कस कर लिए। अब आज मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कोयटा अभी तक सिर्फ 1 मैच जीता है 4 मैच खेलने के बाद, और कराची 5 मैच खेलने के बाद कराची इस्लामाबाद का मैच इस्लामाबाद का, मैं कराची की बात कर रही हूँ। कराची जो है वो 5 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच जीता है। तो अभी पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर है मुल्तान सुल्तान जो कि अपने 5 मैच खेलने के बाद 4 मैच जीत चुके हैं और 1 मैच उन्होंने हारा है जो अच्छा खासे नेट रन रेट के साथ। उसके बाद आई थिंक आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड रात को 3 में से 2 मैच जीते हैं और फिर उनका रन रेट काफी ज्यादा क्योंकि वो कल काफी अच्छे रन उससे जीत गए। फिर उसके बाद आते हैं लाहौर कलंदर 3 मैचेस जीत के 2 मैच जीत गए उनका। अब हमारा थोड़ा सा रन रेट लास्ट कराची उसके बाद पेशावर से नहीं है जो 2 मैच खेला है, 4 मैच खेला है अपने, 2 मैच जीते और 2 मैच हारे। और फिर उसके बाद है कोयटा ग्लैडिएटर्स जो 4 मैच जीता है, 4 मैच में खेला है और में से 1 मैच जीता है, 3 मैचेस वो भी हार गए। और उसके बाद कराची 5 मैचेस में से 1 मैच जीता है और उनका अभी तक जो है ना स्ट्राइक रेट अच्छा है। अगर वो मतलब थोड़ा नेट रन रेट अच्छा है, अगर खेलना चाहें या तो कम बैक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यार बस उनकी ना हार्ड लक, क्योंकि एक एंड पे बिल्कुल मैचेस में एंड पे मैच हार रहे हैं। एक सिर्फ हमारा वाला जो मैच था वो बहुत जल्दी जीत गए थे, जो जीते हैं वो इसलिए उनका नेट रन रेट बहुत हाई चला गया। तो ये अभी सारे मैच है। अब आज है कोयटा और इस्लामाबाद का, सो लेट्स सी कि कौन जीता है। अच्छा कोयटा और इस्लामाबाद में क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या मुझे लग रहा है आज कोयटा जीत जाएगा। आई थॉट इस्लामाबाद जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई विल गो विद कोयटा। और एक और मैच संडे को भी मैच है, तुम बताओ कौन जीतेगा? किसका मैच है? कराची और मुल्तान का। मुल्तान ऑब्वियस सी बात है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और फिर लाहौर और पेशावर का मैच है। लाहौर आई थिंक लाहौर, मुझे भी ऐसा लगता है कि लाहौर मुल्तान और इस्लामाबाद जीते। आई विल गो विद कोयटा मुल्तान एंड लाहौर। पेशावर जीत भी सकता है लेकिन मेरी टीम है, लेकिन सच्ची अगर हम बात करें तो वो आई थिंक लाहौर जीत जाएगा। लाहौर बॉलिंग बहुत अच्छी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। अब हम आपको अगले 4 मैचेस के बाद मिलेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।